आरएसएसबी जीटीए का एग्ज़ाम है 18 मई को। तो इसके अकॉर्डिंगली एक एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी यहाँ पे तैयार की गई है। सो इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें दी गई है। आपका नॉन टेक्निकल के साथ सिविल और एग्रीकल्चर आपको कम्प्लीटली पढ़ना है। तो आप इसमें कैसे चीज़ों को टैकल कर सकते हो कि आपको अच्छे मार्क्स मिल जाए और आपका ये एक सेपर साइड रह जाए। तो जेटीए का अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे आपका एक जॉब के बैकअप के साथ आप एक्स्ट्रा यहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हो बाद में। ठीक है। सो यहाँ पे देखा जाए तो आपका टोटल यहाँ पे 200 क्वेश्चन आएंगे, जो 400 नंबर का पेपर होने वाला है। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। 3 घंटे का टोटल टाइम दिया जाएगा। 200 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 है, इसका मतलब 0.66 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम एग्रीकल्चर के 4 सब्जेक्ट आते हैं ये। उसके बाद में आपके सिविल के सब्जेक्ट्स हैं, ये 5 से लेके 12 तक। ओके। देन आपके यहाँ पे 4 सब्जेक्ट स्टार्टिंग में नॉन टेक्निकल से। राजस्थान जीके में यहाँ पे आपके काफ़ी ज़्यादा पोर्शन है और इसके 12 क्वेश्चन हैं। मतलब ये अधिकतम अंक है, तो इसको डिवाइड बाई 2 कर लीजिए। तो का 12 क्वेश्चन देखा जाए तो बहुत ही कम है, और जीके काफ़ी सारी है इसमें। इसमें आपके पॉल जो इकोनॉमी भी ऐड कर दी गई है, मनरेगा अधिनियम भी ऐड कर दिया गया है, साथ में करंट अफेयर भी है। सो इतना कुछ तो कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, इसलिए आपको यहाँ पे चीज़ें बहुत लिमिटेड पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादा बैटेज नहीं है इसका। साइंस का देखा जाए तो यहाँ पे एवरीडे साइंस आती है 12 क्वेश्चन, तो ये ठीक है आपके लिए। मैथमेटिक्स में ओनली यहाँ पे शायद 11 के आसपास आपके चैप्टर्स हैं, और उसमें टोटल 13 क्वेश्चंस आएंगे। तो मैथ स्कोरिंग है आपका, कंप्यूटर भी यहाँ पे स्कोरिंग रहेगा आपका। ओके। मैं आगे आपको 1 बाई 1 सिलेबस को डिक्टेट करके हुए बताता हूँ चीज़ें। तो देखो, पहला आपका है जीके का। तो इसमें आपका राजस्थान की हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर, ये सेम सिलेबस राजस्थान जेईएन वाला है, डिक्टो। उसके बाद आपका ज्योग्राफी भी सेम है जो राजस्थान जेई में आता है। पॉलिटी में यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया गया है। यहाँ पे आपके आरपीसी और उच्च न्यायालय दोनों को ऐड किया गया है, साथ में लोक नीति और विधिक अधिकार, नागरिक अधिकार पत्र, ये टॉपिक्स आपके नए जोड़े गए हैं। इकोनॉमी पहले इसमें राजस्थान जी जेईएन में नहीं था, तो इसमें इकोनॉमी जोड़ा गया है। उसके बाद आपका करंट अफेयर है। अब देखा जाए तो इसमें आपके जो आर्थिक समीक्षा होती है वो एक काउंट हो जाएगी, साथ में आपका जो बजट वगैरह ये सब चीज़ें, और करंट अफेयर। उसके बाद में आपके एक और चीज़ है लास्ट, वो है नरेगा अधिनियम एवं ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज की योजनाएं। तो ये इतना सारा है, आपके मात्र 12 क्वेश्चन आने वाले हैं इनसे। तो इसलिए इसमें आपको जितनी पतली बुक, जितने अपने नोट्स पढ़ जाओ और प्रीवियस ईयर पेपर दिशा से लगा जाओ, बस इतना ही आपको कर सकते हो उसमें। बुक्स में आगे और बताऊंगा, अभी आप थोड़ा सा सिलेबस चेक कर लीजिए। यहाँ पे आपकी साइंस है वो एवरीडे साइंस है, ना कि आपकी जनरल साइंस है। तो यहाँ पे टॉपिक्स आपको पढ़ लेने हैं, जैसे कि पहला है रिएक्ट फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शंस, मेटल एंड नॉन मेटल्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएनजी वगैरह, सोप एंड डिटर्जेंट, लाइट। ठीक है। उसके बाद लेंसेस, इलेक्ट्रिक करंट, रिमोट सेंसिंग, इंफॉर्मेट टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट। उसके बाद आपका एग्रीकल्चर के कुछ टॉपिक्स है यहाँ पे। डिसीजेस है, ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन हेल्थ है, क्रॉप रोटेशन, प्लांट डिसीजेस वगैरह। तो ये आपका जो है एवरीडे साइंस थोड़ा सा अलग चलता है आपकी नॉर्मल साइंस से। तो ये आपको मैं एनसीईआरटी की जो बुक आती है उनसे भी कवर कर सकते हो आप। मैं आगे आपको बुक इसके लिए बता दूंगा। तो स्कोरिंग है, बहुत ही कम टॉपिक है। मैथमेटिक्स, तो पहला तो आपके नेचुरल नंबर, मतलब यहाँ पे आपके नंबर सिस्टम दे रखा है, रेशनल इरेशनल ये सब उसी में आते हैं। उसके बाद में आपके डेसिमल फ्रैक्शन, एक्सपेंशन, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, लाभ हानि, इंटरेस्ट, टाइम डिस्टेंस, टाइम स्पीड, वर्क टाइम, कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन, ये आपके वो हो गया आपका डाटा इंटरप्रिटेशन। मीन मोड मीडियन वाला है। तो ये आपके मैथ में टोटल 11 चैप्टर से ओनली। तो ये आपके लिए स्कोरिंग है, कोई भी आप बुक पढ़ सकते हो, बड़े इजी क्वेश्चन आते हैं। कंप्यूटर का भी यही है, आप कोई भी बुक पढ़ लो, यही फिक्स सिलेबस होता है ऑलमोस्ट। तो आपको आराम से यहाँ से आप नंबर गैदर कर सकते हो। ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग में देखा जाए तो पहला है आपका बीएमसीटी। इसमें आपका बिल्डिंग मटेरियल भी पूरा आ गया। उसके बाद आपका रोड मटेरियल आ जाएगा, या हाईवे का चैप्टर होता है जिसमें बिटुमन वगैरह और एग्रीगेट को पढ़ते हैं हम। देन आपका सीपीएम पार्ट हो गया और इक्विपमेंट्स हो गए। फिर आपका एफएम में ओनली एफएम है, पंप टरबाइन और ओसीएफ नहीं है। उसके बाद आपका सर्वेइंग पूरा है, एस्टिमेशन कॉस्टिंग भी पूरा आएगा यहाँ पे। फिर आपका इरिगेशन हाइड्रोलॉजी कंप्लीट। उसके बाद आपका सॉम है यहाँ पे।
और स्ट्रक्चर एनालिसिस है। इसके बाद आपका यहाँ पे सॉइल मैकेनिक्स भी है। सॉइल मैकेनिक्स में लास्ट के फाउंडेशन वाले चैप्टर्स में आपका कुछ जो सेलो फाउंडेशन तक ही है। देन यहाँ पे आपके आरसीसी हो गया ये पूरा। उसके बाद में आपके स्टील और कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। ये देखा जाए तो बीसीएमई का ही पार्ट होता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में ही। तो स्टोन मैसनरी, लिंटल, रूफिंग, फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, सेंटरिंग, शटरिंग, तो ये एक तरह से बीएमसी उसी का ही पार्ट मान लो आप। फिर आपका लास्ट है ऑटोकैड। ये तो आपके सिविल के हो गए। हर एक सब्जेक्ट 30 नंबर की है, मतलब 15 क्वेश्चन ही चाहेंगे आपके। एग्रीकल्चर, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। अब अगर इसके आप टॉपिक पढ़ोगे तो देखो हाइड्रोलॉजिक साइकिल, रन ऑफ, हाइड्रोग्राफ, इरोजन। तो ये देखा जाए सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, ये जो टॉपिक है आपके, ये और ये आपको कवर हो जाएंगे किसमें। एक यहाँ पे देखो सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट। तो ये जो टॉपिक है ये मोस्टली आपके सिविल इंजीनियरिंग में आप पढ़ लेते हो, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन और सॉइल में। तो ये आपके 15 क्वेश्चन आएंगे इसके। तो इस इरिगेशन में मतलब एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा बैटेज इसी का ही है, बाकी तो 5-5-5 के है ये। तीनों से 5-5 क्वेश्चन आएंगे। तो 15 क्वेश्चन यहाँ पे आपके इसका अच्छा खासा बैटेज है, और ये आपका ऑलरेडी पड़ा हुआ है ये एक तरह से। फिर आपके देखा जाए तो मैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस का बताता हूँ। अब इसमें 5 नंबर का है। यहाँ पे आपके देखो सोलर एनर्जी, बायो एनर्जी, विंड एनर्जी। तो ये सब आप पहले पढ़ चुके हो कहीं ना कहीं, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, इजीली इसको पढ़ सकते हो आप। तो ये भी आपके एक तरह से इसमें भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली अगर आप सिविल से हो तो। ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग और फार्म मशीनरी, ये बिल्कुल एग्रीकल्चर वाले स्पेसिफाइड टॉपिक है जिसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। तो इनके लिए हम आपको क्वेश्चंस वगैरह देंगे, वहाँ से आप इजीली कर पाओगे। ठीक है। तो बस इनके लिए थोड़ी सी आपको मेहनत करनी है, बाकी तो ये दोनों तो आप इजीली कर लोगे। दिक्कत एग्रीकल्चर वालों को, क्योंकि उनको सिविल के इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। अब हम बुक्स पे आ जाते हैं वन बाई वन। सबसे पहले मैं राजस्थान जीके लेना चाहूँगा। तो राजस्थान जीके का जो पेपर बनता है वो मोस्टली आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक्स होती है उन्हीं से पेपर आता है आपका, या फिर जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक होती है। हमेशा राजस्थान जीके के क्वेश्चन इन दोनों ही बुकों से आते हैं। आप किसी भी साल का कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए। ठीक है। तो आपके पास अगर ये इनमें से है तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो। बाकी देखो टाइम बहुत कम है, नया कुछ नहीं पढ़ना, जो पहले पढ़ रखे हो जेईई वेई के लिए वही आपको दोबारा पढ़ना है। हैंड रिटन नोट्स अगर खुद के हैं तो वो आप कर सकते हो, नहीं तो स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स भी आते हैं, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। मैं बुक्स आपको अच्छी अच्छी बता देता हूँ, लेकिन इस टाइम पे पढ़नी नहीं है क्योंकि टाइम नहीं है इतना। इतिहास में अगर देखा जाए तो पवन बबरिया वाली बुक अच्छी आती है, कला संस्कृति की भी इनकी अच्छी आती है, नाथ पब्लिकेशन। पॉलिटी के लिए आप डॉक्टर जनक सिंह मीना की बुक पढ़ सकते हो, ये हिंदी ग्रंथ अकादमी की ही है। और जोग भूगोल और ज्योग्राफी की, सॉरी, इकोनॉमी के लिए आप यहाँ पे दीनदयाल पब्लिकेशन वाली बुक ट्राई कर सकते हो। ठीक है। अब जो आपने नोट्स बुक्स पढ़ ली है उसके बाद आप इन बुकों से पीवाईक्यू लगा सकते हो। आपका हमेशा राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, आप मान के चलिए 90% क्वेश्चन इन बुक से मैच कर जाते हैं। तो ये तो सबसे ज़्यादा बेस्ट बुक्स है, आपको प्रैक्टिस करनी ही है। टाइम कम है चीज़ों को, अगर आप चाहो कि भाई मुझे बिल्कुल कम बता दे तो उसमें आप ये कर सकते हो कि राजस्थान पॉकेट जीके, ये जितना आपको साइज दिख रहा है इतनी छोटी सी है। ये जस्ट एक शॉर्ट नोट है पूरी राजस्थान जीके का। आप इसको आराम से 2-3 घंटे मतलब 1-2-3 बार पढ़ लोगे तो आप बहुत ही कम टाइम में रिवीजन कर पाओगे पूरी को। तो आप पॉकेट जीके पढ़िए, उसके बाद में दिशा से प्रैक्टिस कर लीजिए। बस दो चीज़ें कर सकते हो, इतना अभी कर लोगे तो आपके 12 में से 10 नंबर आराम से ले जाओगे। कंप्यूटर, कंप्यूटर के लिए देखो कोई भी मार्केट से बुक ले सकते हो आप, लूसेंट ले सकते हो, और भी कोई भी बुक बहुत इजी है। ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत इजी इजी टाइप के क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन तो बेसिक टाइप के आते हैं जो आप नॉर्मल टेक का नॉलेज रखते हो तो वैसे ही कर दोगे इसमें। तो कंप्यूटर कहीं से पढ़ सकते हो, आपका जहाँ से मन हो। मैथमेटिक्स के लिए भी सेम कहानी है, आपके पास जो भी बुक हो आपके पास, जहाँ पे गगन प्रताप हो, राकेश यादव हो, आर एस अग्रवाल, जो भी आपके पास बुक है XYZ, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे माथुरिया वाली बुक आती है ये भी, तो ये भी आप देख सकते हो। मैथ में सिर्फ 11 चैप्टर है, वही पढ़ लेना, और बड़े आसान आसान क्वेश्चन आएंगे, उनमें डेप्थ में नहीं जाना आपको, उनके बेसिक क्वेश्चन कर जाना है बस। साइंस, साइंस का मैंने आपको बताया था, आपका एनसीईआरटी पैटर्न क्या आता है, तो जिसमें ये बुक आती है। इसमें आपके पूरे एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज, फिर उनके क्वेश्चंस बढ़िया है, थ्योरी वगैरह सब कुछ है। तो ये बुक आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई बुक है तो आप साइंस वहीं से पढ़ लीजिएगा। बट आपके जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली इससे मैच खाते हैं राजस्थान के एग्जामों में। नाउ वी कंसिडर सिविल इंजीनियरिंग पार्ट।
तो देखो इसमें भी आपके खुद के नोट्स आप रेफ़र कीजिए। और देखो सबसे पहले आपको पीवाईक्यू लगाने हैं राजस्थान के, क्योंकि टेक्निकल के जो क्वेश्चन होंगे सिविल में वो पीवाईक्यू ही रिपीट होने वाले हैं मोस्टली। तो अगर आप जैसे राजस्थान की गोली में 100 पेपर्स है लगभग, तो अगर आप ये बुक में से क्वेश्चन लगा दोगे आपको डायरेक्टली क्वेश्चन मिल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, जिसको सेपर साइड और लगानी हो तो वो गुप्ता एंड गुप्ता लगा सकता है बस। बाकी अगर आप टाइम कम है क्योंकि, तो सिर्फ राजस्थान की गोली लगा लीजिए, पीवाईक्यू बस बहुत है। सिविल में आपका इससे काम चल जाएगा। एग्रीकल्चर की बात की जाए तो देखो यहाँ पे मार्केट में कुछ बुक्स आती है, आप वो भी ट्राई कर सकते हो। बाकी हम इसमें ये वाली जो बुक है ये आपको टेस्ट सीरीज के साथ में दे देंगे। जो भी टेस्ट सीरीज बाय करेगा उनको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इसमें आपके जो ये चारों सब्जेक्ट हैं इनके क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। तो ये आप कर लीजिए इतना क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी। बस ज़्यादा आपको एग्रीकल्चर में पीएचडी नहीं करनी है। ठीक है, अगर हिंदी मीडियम में देखना चाहो तो ये हिंदी मीडियम की बुक आती है घटना चक्र की, ये ट्राई कर सकते हो, अच्छा एक्सप्लेनेशन होता है इनमें। तो हिंदी मीडियम वाले इन बुकों को लेकर रख लो, उनके सारे एग्जामों में काम आ जाएगी। इंग्लिश मीडियम में आपके पास ये ऑप्शन मैंने बता ही दिया। ठीक है, और आपको सिविल बूस्टर तो पढ़नी ही है डे टू डे रिवीजन के लिए, तो आप टेक्निकल में इतना ही करिए, सिविल बूस्टर से थ्योरी पढ़ लो, क्योंकि इसमें सारा इंपॉर्टेंट डाटा आपको मिल जाएगा। प्लस राजस्थान के पीवाईक्यू लगा लीजिए आप राजस्थान की गोली से। बस सिविल में अगर इतना भी कर लोगे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, टेस्ट सीरीज का मैं बता देता हूँ। आप अगर जैसे आपके पास में ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का ऑप्शन हो जाके देने का तो वो आप ट्राई कीजिए, जिस भी कोचिंग के आप लेना चाहो। ऑनलाइन अगर लेना चाहो तो यहाँ पे हमने प्रोवाइड कर रखा है आपको। तो आपको सिविल की गोली ऐप पे जाना है। यहाँ पे टोटल 222 टेस्ट है, जिनमें 5 आपके फुल लेंथ है, सिविल के आपके 65 टेस्ट हैं, राजस्थान जी के 80, जन दैनिक विज्ञान आपके 30, मैथ, इन सभी के टेस्ट है। और राजस्थान के जो पेपर्स हुए अभी रिसेंटली वो हमने एज ए पेपर भी दिए यहाँ पे, तो इनको एज ए पेपर आप टेस्ट की तरह प्रैक्टिस कर सकते हो। राजस्थान जो ई बुक है पॉकेट जेके उसकी पीडीएफ रीडेबल फॉर्मेट में भी इसके साथ फ्री दी जाएगी। साथ में जो एग्रीकल्चर वाली बुक है उसकी आपको ई बुक इसमें ऐड कर दी जाएगी, तो आप वो भी यहाँ से बाय कर, इसी के साथ आपको मिल जाएगा। तो ये टेस्ट सीरीज लगा लीजिएगा, आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये आपका एक नॉर्म जो ओवरऑल चीज़ें थी। देखो टाइम बहुत कम है, तो जितनी कम चीज़ें कंसाइज करके रखोगे वो उतना अच्छा है। तो आपको एक मैं समराइज कर देता हूँ वीडियो को। तो देखो सबसे पहले आपको आपका जो स्टडी मटेरियल है वो फिक्स करना है कि बुक्स कौन सी लगानी है, टेस्ट सीरीज कौन सी लगानी है, कहाँ से क्या पढ़ना है वो फिक्स करो, और उन्हीं को यहाँ पे आपको पढ़ना है। देन आपको यहाँ पे सिलेबस और पैटर्न को देखना है, किसका वेटेज अच्छा है, किस हिसाब से, उस हिसाब से आपको चीज़ों को फोकस करना है। टाइम मैनेजमेंट में आपको थोड़ा सा डिवाइड कर लेना है कि मुझे नॉन टेक को कितना टाइम देना है, टेक को कितना टाइम देना है, एग्रीकल्चर को कितना टाइम देना है, एसेट्रा एसेट्रा। टेस्ट सीरीज कब कब लगानी है, ठीक है, रिवीजन को डेली कितना टाइम देना है, शॉर्ट नोट्स को कितना टाइम देना है, वो सब इस तरह से आप थोड़ा सा टाइम शेड्यूल बांट के चलिए। और पीवाईक्यू लगाना सबसे पहले राजस्थान के, मतलब जो भी आप जीके की बात हो या सिविल की बात हो, ठीक है, उन्हीं से आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि आपके बोर्ड का कैसा तरीका है क्वेश्चंस पूछने का। जो जो आपके टॉपिक्स वीक हैं उनके ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए, आपको उनमें अच्छी सी क्लैरिटी आ जाएगी। टेस्ट सीरीज लगाओ, जहाँ जहाँ वीक एरिया आ जाए उनको इम्प्रूव करो, पता चल जाएगा आपको कि कहाँ कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, आपको कोई भी इसके लिए गाइडेंस की ज़रूरत हो तो आप हमसे पूछ सकते हो, या फिर आप जहाँ भी कोचिंग कर रहे हो वहाँ से भी आप टीचर से कंसीडर करिए। ठीक है, प्रॉपरली थोड़ा सा आपका एक जो एक स्लीप और एक्सरसाइज, मतलब प्रॉपर डाइट, एक आप शेड्यूल फॉलो कीजिए, हेल्दी रहिए, तो ऑटोमेटिकली आप अगर हेल्दी रहोगे तो आपको पढ़ाई करने में भी आसानी रहेगी। थोड़ा सा माइंडसेट को पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलिए कि हाँ हो जाएगा काम अपना, और जितना हो सके रिवीजन एंड रिवीजन। ठीक है, सो आपका कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक देंगे राजस्थान का स्पेशल। ठीक है, वहाँ पे आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा, और जो इस वीडियो की पीडीएफ सारी आपको मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, और आपके जो भी रिलेटेड कंटेंट होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स वगैरह हम दे देंगे।
थैंक यू।